जंगल में जो शेर होता है अकेला होता है। हाँ, हाथी जब चलता है ना कुत्ते घूंसते हैं, तो घूंसने दो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को। अब की बार तो देखना इससे भी डबल आएंगी। 70 साल इनने जो हुकूमत करी है, गरीब अमीर सब समझ चुका है। मोदी साल 50 साल तक जाने वाली नहीं है सरकार। हाँ, 50 साल तक तो रहेगी रहेगी। मोदी जी जैसा व्यक्ति हमारे जीवन काल में हमारे मुस्लिम समाज के लिए और देश के लिए सबसे उत्तम, सबसे सुंदर, सबसे निष्पक्ष काम करने वाला मोदी जी हैं। और 24 में 400 प्लस मोदी जी आएंगे और अपना रिकॉर्ड दूसरा तोड़कर तीसरा बनाएंगे। आज मोदी जी मुसलमानों के लिए मसीहा हैं। आज मोदी जी उन गरीब महिलाओं के लिए मसीहा हैं जो कहीं ना कहीं सोचती थी कि मैं घर में खाना बनाऊं तो मेरा पति तलाक ना दे दे। आज उस तलाक पर अंकुश लगाया है। ये जो विपक्षी पार्टी जो अपनी मीटिंग करने जा रही है, ये कितना भी जोर लगा दे कि इन विपक्ष को आने नहीं दिया जाएगा। अगर ये आ जाएंगे तो हम पे ये बहुत बड़े अत्याचार करेंगे, हमारे मकान छीनेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेंगे। इस वजह से हम भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षा है। अब हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। ये सारे भी इकट्ठे हो जाएंगे ना, नहीं, जैसे सारे भी इकट्ठे हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। 12 तारीख को बिहार में विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है और उससे पहले संजय राउत ने कहा है कि 2024 के बाद विपक्षी पार्टियों की सरकार आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर संजय राउत ने ये तक कहा है कि राहुल गांधी जो है वो विराट कोहली और धोनी की तरह खेलते हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। सर, क्या नाम है आप? यूनुस जी, ये बताइए, संजय राउत कह रहे हैं कि 2024 में विपक्षी पार्टियों की सरकार बनेगी। नहीं, वो उनकी सोच है कि विपक्षी पार्टियां पहले खुद तो इकट्ठी हो लें सारी। भाई विपक्ष में इनमें यही नहीं पता कि इनका मजबूत नेता कौन सा है। पहले ही तो अपना नेता तो चुन लें। प्रधानमंत्री तो जब बनाएंगे जब नेता चुन लेंगे। और जब विपक्ष अगर बन भी या कोई बात आ भी जाती है तो इनमें ये लड़ मर जाएंगे और ये खुद ही नहीं संभाल पाएंगे। बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष की एकजुटता के आगे मोदी सरकार नहीं टिक पाएगी। नहीं, जब इन्होंने महाराष्ट्र में तो संभाल नहीं पाए तो ये प्रदेश क्या संभाल लेंगे। जब एक प्रदेश छोटा सा तो संभाल नहीं पाए, उसमें तो इकट्ठा नहीं कर पाए अपने आदमियों को, तो ये पूरे विपक्ष कहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। राहुल गांधी विदेश में जाके विवादित बयान दे रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि वो क्रिकेटरों से भी अच्छा खेल रहे हैं। वो अपने घर की बुराइयां वहाँ दूसरी जगह कर रहे हैं तो काहे के क्रिकेटर रहे। कोई क्रिकेटर अगर कहीं दूसरे विदेश में जाके अगर खेले, अपने भारत के लिए, देश के लिए खेले और वहाँ जाके वो स्पीड और हार जाए तो बदनामी देश की होती है या क्रिकेटर की होती है। यूनुस जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि 12 तारीख को मीटिंग हो रही है विपक्षी पार्टियों की और ममता बनर्जी जिन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर तमाम अपशब्द कहे थे, आज अगर वो उत्तर प्रदेश में आकर अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो भरोसा करेगा ममता बनर्जी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। आप देखना 2024 में अगर अखिलेश की शायद है कि 2-4-10-5 सीट निकल जाएं, ये अपनी घर की सीटें नहीं संभाल पाएंगे। जैसे इटावा हो गई, मैनपुरी हो गई, ये आसपास की अपनी खुद की सीट नहीं संभाल पाएंगे। नहीं संभाल पाएंगे। वो तो कह रहे हैं, हम कांग्रेस की तरफ से तो प्लान बनाया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। प्लान बना सभी बनाते हैं, सब प्लान बनाने को क्या कोई भी बना ले प्लान। अभी जब धरातल पे आओगे ना जब पता चलेगी ना। देश में बेरोजगारी है और उस बात का जवाब देगी मोदी सरकार को जनता। बेरोजगारी नहीं, ये तो उनकी सोच है। देखिए, काम तो सभी के हैं। बेरोजगार कौन है इस टाइम ये बताओ? क्या किसान से लेके मजदूर तक सब काम कर रहे हैं? बेरोजगार वही है जो कांग्रेसी सोच रखते हैं। बेरोजगार वही है जो ओवैसी सोच रखते हैं। हाँ जी, यहाँ सब रोजगार। 2024 को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं 24 में विपक्षी पार्टियों की सरकार बनने वाली है। देखो जी, कोई कुछ भी कहते रहे, 2024 में तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि मोदी जी ने करके दिखाया है। वादे नहीं करे, उन्होंने खुद करके दिखाया है। क्यों लगता है आपको, कौन कौन से काम किए गए मोदी सरकार के द्वारा? मोदी जी ने देखो जी, हर गरीब को छत दी, रहने खाने को राशन दे रहे हैं और हर गरीब को हर तरह की सुविधा मिल रही है। हाँ जी, मकान बनाने को पैसे मिल रहे हैं। गरीब खुश है मोदी राज में। खुश है जी। पर राहुल गांधी तो बार बार पे कहते हैं नफरत फैला रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार नफरत नहीं फैलाई, नहीं। मोदी सरकार मोहब्बत का पैगाम देती है। हाँ, मोहब्बत
आपके पैगाम में क्या लग रहा है सर, क्योंकि बार बार पे ये कहा जाता है कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करके ही जो है वो हर बार सत्ता में आई। ये कांग्रेस ने करी मेरी बहन, ये कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम कराया 70 साल से। मोदी जी तो सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ लेके चल रहे हैं। बताओ आज कोई एक मुसलमान है परेशान? आप मुझे पूरे यूपी के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर बता दो, परेशान वही है जिसने जुल्म करा है, जिसने गुंडागर्दी करी, जिसने ज़मीनें दबाई, वो परेशान है। नहीं, आम आदमी कोई परेशान नहीं है, खुश है मोदी राज में। खुश है जी। पर ये तो कह रहे हैं कि पार्टी जो 18 से ज्यादा पार्टियां हैं वो धूल चटा देगी मोदी सरकार को। देखो, जंगल में शेर अकेला होता है, जंगल में जो शेर होता है अकेला होता है। हाँ, हाथी जब चलता है ना, कुत्ते घूंसते हैं, तो घूंसने दो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को। अब की बार तो देखना इससे भी डबल आएंगी, पिछली बार से हाँ जी। नई पार्लियामेंट को लेकर भी विरोध किया जा रहा है। अरे जी, ये तो सबके विश्वास के साथ हुआ। अब वो ये कह रहे हैं किसी को, ईसाई को नहीं बुलाया, मोमडन को नहीं बुलाया, पंडितों को, अरे सबको बुलाया है। कुरान रहमान की तिलावत हुई है, ईसाई भी आए हैं, सिख भी आए हैं, पंडित भी आए, सभी आए हैं। ये तो पब्लिक के मन में घृणा पैदा करने की बातें हो रही हैं, बाकी कुछ नहीं है। नई संसद बनने लायक थी, पुरानी टूटने वाली थी, गिरती थी कभी कभार। हाँ जी, और ये विपक्ष के जरिए सबकी मंजूरी से हुआ है काम। राजनीति तो करते हैं ये लोग, और क्या करेंगे? अब इनके पास बचे ही क्या चारा? इनके पास राजनीति के अलावा कोई चारा है? 70 साल इनने जो हुकूमत करी है, गरीब अमीर सब समझ चुका है। मोदी 50 साल तक जाने वाली नहीं है सरकार। हाँ, 50 साल तक तो रहेगी। एहसान जी, संजय राउत का ये बयान आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिसमें संजय राउत ये कह रहे हैं कि 24 में विपक्षी पार्टियों की सरकार बनेगी और राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान जो हैं वो काबिल तारीफ हैं, या फिर वो अच्छा खेल रहे हैं? बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि जिन जिन विपक्षी पार्टियों ने लोकतंत्र के मंदिर का विरोध किया है, उसका अपमान किया है, आज देश की जनमानस, मैं पसमंदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ में पसमंदा समाज के लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि जिन जिन पार्टियों ने हमारे लोकतंत्र के पर्व के मंदिर का, संसद का विरोध किया है, बहिष्कार किया है, हम 2024 में उनको संसद में नहीं भेजेंगे, नहीं वोट डालेंगे। हम वोट देंगे मोदी जी के लिए, हम वोट डालेंगे विकास के लिए, हम वोट डालेंगे अपने देश के स्वाभिमान के लिए, हम वोट डालेंगे इस लोकतंत्र के पर्व के मंदिर के लिए। रावत जी, अब भूल जाओ, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, आपकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है, चिन्ह छिन गया है, नाम छिन गया है, बचा क्या है? आप केवल वो राजनीति करते हो जो देश को तोड़ने की बात करती है, जो समाज को तोड़ने की बात करती है। भूल जाएं, मोदी जी से व्यक्ति, मोदी जी से प्रधान सेवक, गरीबों का मसीहा न देश में कभी था, न है, न रहेगा। मोदी जी जैसा व्यक्ति हमारे जीवन काल में, हमारे मुस्लिम समाज के लिए और देश के लिए सबसे उत्तम, सबसे सुंदर, सबसे निष्पक्ष काम करने वाला मोदी जी हैं। और 24 में 400 प्लस मोदी जी आएंगे और अपना रिकॉर्ड दूसरा तोड़कर तीसरा बनाएंगे। एहसान जी, अगर विपक्षी पार्टियों की एकजुटता की बात करें तो जहां एक तरफ ये 12 तारीख को बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम ऐसी पार्टियां भी हैं जो मुसलमानों को लेकर लगातार राजनीति करते हैं, और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया और हमें भी इस बात के बारे में पता है कि आप पसमंदा मुस्लिम समाज की यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पसमंदा मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी भी भारत में ही है। तो पसमंदा मुसलमान जो है वो क्या कहेगा इस गठबंधन को लेकर? जो पार्टियाँ ये तक कहती हैं कि मोदी सरकार अगर पसमंदा मुसलमानों का नाम लेती है तो वो सिर्फ राजनीति के चलते लेती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया था पसमंदा मुसलमानों का। हाँ, मैं अपने देश के पसमंदा समाज की ओर से बता दूं आपको, जब पसमंदा समाज, इसी देश का मुसलमान, गरीब तो है, नमक हराम नहीं है, उसने नमक खाया मोदी जी का। और बड़े दावे से साबित कर सकता हूँ, जितनी आबादी मुसलमानों की है उसमें से लगभग 90% आबादी पसमंदा समाज की है, जो देश का ही मुसलमान है। वो मोदी जी को पसंद करता है, वो मोदी जी को वोट देगा। अब कितना भी जोर लगा लो, कितनी पार्टियां ताकत लगा लें, अब बहकाए में नहीं आएगा। बच्चा मुसलमान का
पसमानदा समाज का, बहन बेटियां जो पढ़ रही हैं, महिलाएं जो रोजगार कर रही हैं, महिलाएं जो घर में बैठी हैं, जो 3 तलाक से प्रताड़ित थी, वो भी बहन बेटियां मोदी जी को पसंद करती हैं, क्योंकि मोदी जी ने सबको जीवन दान दिया है, सबको स्वाभिमान दिया है और आज देश का नाम दुनिया में है। मेरे देश का मुसलमान भी गौरव से जाता है तो कहता है कि हिंदी मुस्लिम हो तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। आप नरेंद्र मोदी जी के देश के लोग हो तो यही कहना हमारे लिए काफ़ी है। और विपक्षी पार्टियां 17 हैं, 18 हैं, 20 हो, 25 हो और मात्र 5 लोकसभा जीत पाएंगी, 0 पे आउट होंगी। ऐसा पसमानदा समाज ने मन बना लिया है। पसमानदा समाज साइलेंट वोट करेगा और जब वोट करेगा तो मोदी जी के झोली में डालेगा। सर, उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात लग रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सटे बिहार में मीटिंग होने जा रही है विपक्षी पार्टियों को, जिसको लेकर कॉन्फिडेंस में बयान दिए जा रहे हैं। संजय राउत हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो। मीटिंग कहीं भी कर लें, वो चाहे बिहार में कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश में कर लें, चाहे दिल्ली में कर लें, चाहे बंगाल में कर लें, मीटिंग करना उनका अधिकार है, परंतु वोट देना मेरा अधिकार है, मुसलमान का अधिकार है। और मुसलमान के बच्चा ने, मुसलमान के वृद्ध ने, मुसलमान की महिलाओं ने, जो देश के हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो विकास से प्यार करते हैं और जिन्होंने मकान लिए हैं, जिन्होंने गैस योजना ली है, जिन्होंने राशन लिया है, जिन्होंने पेंशन ली है और जिन्होंने मनरेगा में, कहते थे ना राजीव गांधी में 100 वेतन 10 मिलता है, तो मनरेगा में आज जितना पैसा मोदी जी भेजते हैं, जन धन खाते के माध्यम से घंटी बजती है और पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर होता है। आज देश का मुसलमान और देश का पूरा हिंदुस्तानी, खासकर पसमानदा समाज को जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है इन 70 वर्षों में कभी नहीं हुई। आज मोदी जी मुसलमानों के लिए मसीहा हैं। आज मोदी जी उन गरीब महिलाओं के लिए मसीहा हैं जो कहीं ना कहीं सोचती थी कि मैं घर में खाना बनाऊं तो मेरा पति तलाक ना दे दे। आज उस तलाक पर अंकुश लगाया है मोदी जी। सभी बहन बेटियों को साथ लेकर चले हैं। और एक और बता दूँ, पहाड़ में जाते थे या देहात में जाते थे या अति पिछड़े गांव में जाते थे, शौचालय नहीं होते थे, हमारी बहन बेटियां परेशान होती थी शौच करने के लिए। मोदी जी धन्य हैं। ये सोच केवल वही ला सकता है जो देश से प्यार करता है, जो बेटी से प्यार करता है। मोदी जी बेटी से प्यार करते हैं। शौचालय देकर उनको, उन बेटियों को वो काम दिया है, वो उनका एक शर्मगाह के लिए एक ऐसा काम दिया है जो देश की बेटी कभी भी अपने घर में रहकर शौच कर सकती है। नहीं तो फिर अंधेरे का इंतजार करती थी या दूर जाने का इंतजार करती, छुप छुप के जाती थी, अपनी इज्जत को बचाती थी। आज मोदी जी ने घर घर इज्जत घर देकर उन बहन बेटियों को मान सम्मान दिया है जो कांग्रेस में परेशान थी, मजबूर थी। चाचा, आपकी उम्र काफी ज्यादा है, कांग्रेस का राज देखा उत्तर प्रदेश में, सपा से लेकर बसपा और उत्तर प्रदेश में योगी राज। आज अगर विधानसभा के चुनावों के बाद आज अगर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां बिहार में बैठक कर रही हैं, संजय राउत के बयान पर क्या कहेंगे? वो जो ये कह रहे हैं कि 24 के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और विपक्षी पार्टियों की सरकार बनेगी। देखो, ये जो विपक्षी पार्टी जो अपनी मीटिंग करने जा रही है, ये कितना भी जोर लगा ले, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कर रही है और मेहनत कर रही है और सबका साथ सबका विकास, यानी कोई यहाँ धर्म जाति नहीं देखी जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, 80 में से हम 70 या 72 सीटें लेके आएंगे। ये हमारी खूब गौर से सुने कि 80 सीटों में से 70 या 72 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। आज यहाँ का मुसलमान बिल्कुल सुरक्षा है और विपक्ष जो है वो बौखला गया है, उनके रातों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो आज देश का हर मज़हब का आदमी उनको याद करता है। क्यों? अब 9 साल हो गई हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये विपक्ष जो है बिल्कुल बौखला गया है, इनकी अब रोटी सिकने वाली नहीं है। और बात आती है ममता बनर्जी की, वो कितने भी जोर लगा ले, ये उत्तर प्रदेश को हिला नहीं पाएंगी। नहीं, आगे देख लो, चुनाव सर पे है। ये मेरा मानना है कि 2024, 2029 और 2034 तक भारतीय जनता पार्टी का ही राज रहेगा, क्योंकि मुसलमानों ने पूरा मन बनाया है कि इन विपक्ष को आने नहीं दिया जाएगा। अगर ये आ जाएंगे तो हम पे ये बहुत बड़े अत्याचार करेंगे, हमारे मकान छीनेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेंगे। इस वजह से हम भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षा है। अब हम भारतीय जनता पार्टी को ही
वोट देंगे। चाचा, अगर संजय राउत के बयान के बारे में जिक्र करें तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि 24 में विपक्षी पार्टियों की सरकार बनेगी। इस समय पे हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जो हैं वो लोकसभा की हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार जो है वो किया जाता है। महाराष्ट्र में सिर्फ से जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब भी हमने देखा था कि कोविड के समय पर किस तरीके से लोगों को छोड़ दिया था कि तो उन तमाम चीज़ों को भूलकर जनता संजय राउत के इस बयान पर ध्यान रखकर विपक्ष को चुनेगी। देखिए, जो संजय रावत की जो है वो पहले अपने महाराष्ट्र को संभाल ले, हमारे उत्तर प्रदेश को क्या संभाल पाएगा या वो क्या राजनीति कर पाएगा, उसकी सोच ये गंदी है। वो यानी विपक्ष को जो इकट्ठा कर रहे हैं उनकी ये कहना गलत है। पहले अपने स्टेट को तो देख लो कि तुमने बिहार के आदमियों के साथ क्या किया था। जी भूल गए आप। जी हमारे उत्तर प्रदेश में तो किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो हर जगह का आदमी मौजूद है। हमारे नोएडा में देख लो, भारत के कोने कोने का नहीं, देश विदेशों के यहाँ आदमी आकर रह रहे हैं। यहाँ तो सब सुरक्षा है। तो संजय रावत जी की जो सोच है, पहले अपने वहाँ जो उन्होंने वो सलूक करा था ना, पहले उसको ठीक कर ले, फिर हमारे बारे में सोचे। सभी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है पर पार्टियां कह रही हैं कि एक विचारधारा वाली पार्टी है। ये सारे भी इकट्ठे हो जाएंगे ना, नहीं जैसे सारे भी इकट्ठे हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है वो एक बेहतरीन है। और जो ये जितने विपक्षी है इनकी सोच बहुत गंदी है। सोच इतनी गंदी है, पहले जब कोई मंत्री होता था तो वो कहीं जाता ही नहीं था, वो तो मौज मस्ती लेता था। आज हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी केंद्र के अंदर हैं सब साइन करते हैं डेली। अगर कोई सांसद वहाँ नहीं जाएगा तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो देखिए, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक 20-20 घंटे, 24-24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे अपने काम पे लगा रहेगा तो गरीबी कैसे आ जाएगी यहाँ। जी गरीबी तो कांग्रेस के राज में थी, कोई अधिकारी को सुनता नहीं था। और कांग्रेस के राज में मुसलमानों को IAS और PAS 1% भी नहीं होता था। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं कम से कम आप बता दूं कि 55 लड़की जो IAS और PAS बनी नहीं है, जो पढ़कर आएगा या काबिलियत पे रिश्वत को ख़त्म किया गया है और काबिलियत पे यहाँ नौकरियाँ मिलती है।